जय हिंद साथियों। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटों की मांग कर दी है साथी। यानी एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। यही फार्मूले पर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में काम करेगी, यही फार्मूले पर समाजवादी पार्टी हरियाणा में काम करेगी साथियों। हरियाणा की जमीन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि जब हरियाणा के आप साथी होंगे तो आप जानते होंगे वहां पर यादव मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का काफी क्रेज है साथियों। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद समाजवादी पार्टी पूरे फॉर्म में नजर आ रही है। यानी समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी में बात बनी तो यहां पर 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अगर नहीं बात बनी तो सारी सीटों पर, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी लड़ी थी, वही फार्मूला अपनाकर पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई ने साफ कर दिया साथियों। यही हाल हरियाणा का है। हरियाणा में भी 10 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अपना दांव आजमाना चाहती है साथियों। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के वैसे 2 विधायक हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरे विधानसभा पर चुनाव लड़ी थी, जितनी वहां पर विधानसभाएं होती है। और वहीं पर 5 सीट ऐसी थी जहां फाइट की थी। 5 में दूसरे नंबर पर थी 5 सीटों में साथियों, और 2 सीटें वहां पर विजय श्री प्राप्ति की थी। एक क्या नाम है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसम आजमी साहब शिवाजी नगर से हैं, एक रईस शेख जी हैं, वहां से जीते थे चुनाव। और बाकी 2 से 3 सीटें 4 सीटें ऐसी थी कि कहीं पर 10,000 से हारे हैं, कहीं पर 15,000 से हारे हैं, कहीं पर 12,000 से हारे हैं। ऐसी सीटें हैं यहाँ पर। तो साथियों चलिए जान लेते हैं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी वो कौन सी ऐसी संभावित सीटें हैं जहां पर कांग्रेस से मांग कर सकती है कि हमें ये 10 सीटें चाहिए और हम इस पर चुनाव लड़ेंगे साथियों। आप यहां पर देख सकते हैं वो 10 सीटों के नाम। नागपुर वेस्ट है, कामठी है, जालना है और भंडारा है। भिवंडी ईस्ट है, मानखुर्द शिवाजी नगर है, कारजा है, उमेड़ है और नागपुर नॉर्थ है और रामटेक है साथियों। ये 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का मजबूत वोटर है। मजबूत वोटर यूं कहें कि चाहे उत्तर प्रदेश का गया हो कमाने या महाराष्ट्र में रहने वाला हो, वहां पर रह रहा है समाजवादी पार्टी का पक्ष देखने साथियों। यानी आपने देखा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो काम कर दिया है, पूरे भारत में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दीवाने भरे पड़े हैं साथियों। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की जमीन अलग है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की जमीन अलग है हरियाणा से। हरियाणा में यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो दूसरी तरह के चुनाव होते हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होते हैं यहाँ पर दूसरी तरह के चुनाव होते हैं। महाराष्ट्र में आपको हिंदी भाषी बहुत कम मिलेंगे, मराठी मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे और प्रकार के लोग वहाँ पर निवास करते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में आपको सभी हिंदी बोलने वाले मिलेंगे, कमोबेश 99%। तो आप ही बताइए कि हरियाणा में अखिलेश यादव अगर कांग्रेस पार्टी से सहयोग से 8 सीटों या 7 सीटों पर चुनाव लड़े तो कितने सीटें जीतेंगे साथियों? क्या हरियाणा की जमीन अखिलेश यादव के लिए उपजाऊ है? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा में समाजवादी पार्टी का साथ लेगी? अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में समाजवादी पार्टी का साथ लेती है साथियों, तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी मजबूत बेस बन जाएगा। बेस मतलब आप सभी नहीं जानते। बेस मतलब यह होगा कि 2 पार्टियां एक साथ जब मिलेंगी, यादव मुस्लिम वाली पार्टी जो कि समाजवादी पार्टी का मजबूत वोटर है हरियाणा में रह रहा है साथियों। अभी 2024 के चुनाव में पीडीए फार्मूला जो बना था उससे यादव मुस्लिम पिछड़ा दलित जुड़कर यहाँ पर एक तरफा माहौल बनाया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को 43 सीटें जीत की हासिल हुई साथियों। आप ही बताइएगा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर लड़े? क्या यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के लिए उपजाऊ जमीन है? आप अपनी राय दीजिएगा। और जो समाजवादी पार्टी ने मांग की है कांग्रेस पार्टी से कि एक हाथ दो एक हाथ लो, या वो सही है? क्या कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मानना चाहिए हर बात? आप इस वीडियो में अपनी राय दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर चुनावी वीडियो आपको सबसे पहले मिले साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय हिंद।